हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका और स्वागत है आपका बूस्टर सीरीज में। तो सबसे पहले बूस्टर की ओर चलते हैं। वोकैबुलरी। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है, पैराडॉक्स को हम बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक, हिंदी में। अब इसको एग्जाम्पल में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है। परस्पर विरोधी आप समझिए, कोई चीज का उल्टा, लेकिन फिर भी वो उल्टा पूरी तरीके से नहीं होता। सिनोनिम अपोजिट और एडसिटी। एंटोनिम सेम, यूजुअलनेस, ठीक है। तो जैसे इसके लिए जैसे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी है, आपने इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा हो, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, ठीक। ऐसे करके कई सारी चीजें होती हैं, पर चलिए वो कभी और किसी और लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जब इकोनॉमिक्स की क्लासेस शायद हम लोग अपने चैनल पे स्टार्ट करें। तो ये, अब फिर दूसरा है कार्प। कार्प मतलब होता है किसी का आलोचना करना, गलतियां ढूंढना, ठीक। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज। ये तो आपने पढ़ा ही है। यहाँ पर क्रिटिसाइज की स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती क्यों दिखा रहा है? वो इसीलिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो जेड लेता है, ठीक है। तो ये चीज को तो याद रखिएगा, क्रिटिसाइज की स्पेलिंग SEB होती है, वो सही है। क्रिटिसाइज कैविल। कैविल मतलब भी होता है किसी की आलोचना करना, ठीक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, एक्सटोल। एक्सटोल मतलब प्रशंसा होता है, ये पीछे आप शायद लेक्चर में पढ़ चुके हो। अप्रोर। अप्रोर मतलब हंगामा, किस बात का बहुत शोरगुल चल रहा है। हम लोग पूछते हैं ना, व्हाट, व्हाई दिस अप्रोर, ठीक है, क्यों इतना हंगामा शोरगुल चल रहा है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्यूरोर, टर्मोइल यहाँ पर। फिर जाके एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस, कान, ठीक। सीमी। सीमी मतलब होता है अनैतिक, बहुत ज्यादा मतलब कुछ गलत हो गया है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमोर्टल, सॉरी इमोरल। इमोर्टल मतलब तो अमर हो जाता है। इमोर्टल मतलब हुआ अमर, ठीक। और इसका जो इमोरल मतलब होता है अनैतिक, ठीक है। मॉरल हम लोग किसको बोलते हैं? नैतिकता को बोलते हैं, मोरालिटी। मोरालिटी जो होता है ये होता है नैतिकता, और इमोरल हो जाता है अनैतिकता, ठीक है। तो अनैतिक है ये। फिर जाकर के उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? इसका बैड, नॉर्मल सिनोनिम हो जाएगा। पर फिर उसके बाद एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनरेबल, मॉरल, ये चीज हो जाएगी। तो फिर जाकर के टावरिंग। टावरिंग मतलब क्या होता है? विशाल और शक्तिशाली। बहुत, टावरिंग मतलब टावर बहुत ऊंचा होता है ना, टावर की हाइट काफी ऊंची होती है। आप लोग देखते नहीं है कि कई बार कोई टावर होता है राजा के यहाँ पे बना रहता है, वहां पर कई सारे कासल रहते हैं, तो वहां पे एक टावर लगा होता है, वो बहुत ऊंचा होता है ना, तो वो विशाल होता है, शक्तिशाली होता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोलोसल। कोलोसल मतलब भी होता है बहुत ही विशाल, इसका मतलब भी विशाल होता है। वास्ट मतलब बहुत ज्यादा, पर्याप्त से भी ज्यादा मात्रा में। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइनी। टाइनी मतलब होता है छोटा, स्लेंडर मतलब होता है पतला, ठीक। तो ये चीज, तो इसमें भी ये सबको ध्यान दीजिएगा। सब एकदम एग्जैक्ट वैसे ही वर्ड नहीं होते, उनसे मिलते जुलते वर्ड होते हैं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे यहीं पे देख लीजिए, टावर शक्तिशाली विशाल है, तो उसका स्लेंडर नहीं हो सकता ना, पतला, लेकिन यह है कि उसका एंटोनिम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा बूस्टर है इडियम्स एंड फ्रेजेस। गो टू रैक एंड रुइंस मतलब विनाश हो जाना, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जैसे कोई भी ले लीजिए एग्जांपल, कि जैसे चोला एम्पायर में गंगई कोंडा चोलपुरम, कोंडा चोलपुरम एक सिटी है ये, जो चोला पीरियड में बनाई गई थी। अब गंगई कोंडा चोलपुरम में एक उन्होंने टेम्पल बनाया था, ठीक है। आपको अगर पता हो तो लिखिएगा एग्जाम, वो कमेंट सेक्शन में, कि कौन सा टेम्पल था। अब वो टेम्पल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मतलब उसके सिर्फ कुछ खंडहर जैसा हो गया है, अब बचा है। तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए यही कहावत कहेंगे, गो टू रैक एंड रूइंस, मतलब उसका विनाश हो गया है। इसी तरीके से देश के लिए भी हम कह सकते हैं कि इन द हैंड ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियंस द कंट्री हैज गॉन टू रैक एंड रूइंस, मतलब देश का विनाश हो गया है इंडियन पॉलिटिशियंस के हाथ में। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इंडियन पॉलिटिशियंस को मैं हमेशा क्यों बोलता रहता हूँ, क्योंकि इंडिया में तो सारे पॉलिटिशियन अपने ही उस पे कर रहे हैं काम, अपने ही फायदे के लिए।
फिर दूसरा गुड समैरिटन। गुड समैरिटन मतलब होता है दयालु व्यक्ति जो दूसरों की भलाई करता है बिना कोई स्वार्थ के। ग्रास विंडो, ठीक। ग्रास विंडो का मतलब होता है कि ऐसी औरत जिसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता, नॉर्मली जैसे आर्मियों में होती है तो उनके लिए कहा जाता है, उन औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्रास विंडो, जिनके मतलब हस्बैंड बाहर काम करते हैं। फिर ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मतलब रिश्वत देना। अब आप लोग कई सारे लोग ऑफिसर बनेंगे लेकिन वो ये आदत तो छूटेगी नहीं उनकी, तो ग्रीस द पाम उनकी रहती है आदत, और इसी की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। करप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक। फिर ग्रीन रूम। ग्रीन रूम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक्टर कोई है वो ग्रीन रूम में जाकर के अपना मेकअप करवा रहा है, तो ग्रीन रूम उसी के लिए होता है, वहां पर उनका मेकअप और ये सब चीजें होती हैं ग्रीन रूम में। वहीं पे वो अपना वेशभूषा, ड्रेस सब कुछ चेंज करते हैं और वहीं तैयार होते हैं। फिर तीसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डिक्टेटरशिप, ये तो पता ही है, हिटलर। हिटलर क्या था? डिक्टेटर था। डिक्टेटर मतलब तानाशाह, अगर हिंदी में आपको जानना है तो तानाशाह था। वैसे हिंदी नहीं, ये तो शायद उर्दू में होगा, ठीक। तो तानाशाह हो गया। फिर जाकर के डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी होता है मतलब कूटनीति, यानी कि बिल्कुल जैसे तराजू नहीं होता है, तराजू में दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना होता है, इधर की भी बात कर रहे हैं इधर की भी बात कर रहे हैं, ताकि दोनों तरफ में किसी तरफ पलड़ा झुक ना जाए, तो उसे कहते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। कि किसी को बुरा ना फील कराएं, दोनों की तरफ की बात करें और दोनों के फायदे में बात करें। फिर डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है जैसे मान लीजिए दो किताबें हैं, ठीक है, तो दोनों किताबें मान लीजिए हिस्ट्री की हैं, हिस्ट्री, दोनों एंशियंट है, मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री है, तो एंशियंट हिस्ट्री है और दोनों आर एस शर्मा है, ठीक। पर एक जेरोक्स है, एक आपकी ओरिजिनल प्रिंट है, तो दोनों किताबों में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी, ठीक, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी कि दोनों में थोड़ा सा चेंज है, मतलब एग्जैक्ट होनी तो चाहिए थी सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो वही चीज, तो इसे बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी, यानी कि थोड़ा सा वो ओरिजिनल नहीं है, जिसे हम लोग फेक सामान बोलते नहीं है, कि आपने ओरिजिनल किताब मंगाई मिल गई आपको फेक। देखिए डिसिमुलेट। अब देखिए डिसिमुलेट मतलब होता है कि बांटना, डिसिमिलेट मतलब होता है बांटना, ठीक है, मतलब कोई चीज छिड़काव कर देना। लेकिन डिसिमुलेट मतलब होता है छिपाना, किसी चीज को हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे डिसिम्यूलेट, ठीक है। और मिलेट हो जाएगा तो यानी कि हम लोग उसको छिड़काव कर रहे हैं, फैला रहे हैं। डायूरनल मतलब दिन में 2 बार, ठीक है। जैसे डायूरनल टेम्परेचर मतलब पूरा दिन को काउंट किया जाता है, तो जैसे एक ग्रह आपने सुना होगा मरकरी, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, शायद बुध ग्रह बोलते हैं, बुध ग्रह बोलते हैं ना। शुक्र तो वीनस को बोलते हैं, तो शायद हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं, बुध। तो मरकरी प्लैनेट जो है उसका डायूरनल टेम्परेचर सबसे हाई है। डायूरनल मतलब दिन और रात के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। मतलब इधर दिन होगा इधर रात होगी, तो रात में यहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, और ये दिन में यहाँ पर मतलब समझिए 300 ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे टेम्परेचर चला जाता है। तो डायूरनल टेम्परेचर जो है इन दोनों का डिफरेंस, मान लीजिए -30 इधर जाता है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पर याद रखिएगा मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है हमारा, नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। और वो भी किस लिए? क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर जो है, उसका अपना एक एटमॉस्फेयर है, याद रखिएगा, ठीक। मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वो टेम्परेचर रिटेन नहीं कर पाता। तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, मतलब समझिए 90% से ऊपर उसका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि वहां पर सूरज की किरणें जाती है तो वो निकल नहीं पाती वापस, और उसकी गर्मी अंदर ही रह जाती है। सूरज की किरणें तो ऐसे नहीं, हीट नहीं निकल पाती है, तो गर्मी अंदर ही रह जाती है, तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है इसका टेम्परेचर, ठीक। तो मरकरी हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है, याद रखिएगा, सोलर सिस्टम का, ठीक। तो ये डायगोनल टेम्परेचर, इससे आपको याद रहेगा, दिन और रात के टेम्परेचर के बीच में वैसे डिफरेंस होता है, डायगोनल मतलब दिन के टाइम का, ठीक। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पर।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को बताइए फ्री लेक्चर सीरीज के बारे में, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी नया वीडियो आए। थैंक